निकल जाओ यहां से, ये मेरा घर है। बाबा, मैं आपके बिना नहीं रहूंगा। यह सच कभी बाहर नहीं आएगा। मेरा बाप कहाँ है? वह तो कब के मर गए। कड़कती ठंड का मौसम था। शहर से थोड़ी ही दूर एक छोटा सा गांव था, रामपुर। गांव के चारों ओर बड़े बड़े घने पेड़, ठंडी हवा और सन्नाटा था। हवा इतनी बर्फीली थी कि सांस लेते ही सीने में चुभन और दर्द होता था। उसी सन्नाटे में गांव के बाहर बर्फ जैसी ठंडी मिट्टी पर एक बूढ़ा आदमी अकेला पड़ा कांप रहा था। फटे पुराने कपड़े, सूखी ढंसी हुई आंखें और शरीर में मांस के नाम पर बस हड्डियां बची थीं। भूख, ठंड और अकेलापन, ये तीनों मिलकर उस बूढ़े की जान ले रहे थे। उस बूढ़े का नाम था रामदीन काका। उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, न सिर छुपाने को घर, न अपना कहने वाला परिवार और ना ही जीने की कोई उम्मीद। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, लेकिन दोस्तों, हमेशा ऐसा नहीं था। कभी इस बूढ़े की हंसी से घर गूंजता था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पिता को जंगल में दम तोड़ने के लिए छोड़ दिया गया? कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। बात सालों पुरानी है। उस वक्त भी कड़कती ठंड का ही मौसम था। घने पेड़ों के बीच एक छोटा सा झोपड़ा था। उस झोपड़े की छत लकड़ियों और घास से बनी थी, जो हवा चलने पर थरथराती थी। अंदर एक पुरानी चटाई और कोने में कुछ मिट्टी के बर्तन रखे थे। रामदीन काका के परिवार में बस उनका एक इकलौता बेटा था, रमेश। रमेश की माँ उसे बचपन में ही छोड़कर भगवान के पास चली गई थी। तब से रामदीन ने ही उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। रामदीन काका दिन भर गांव में मजदूरी करते, कभी किसी के खेत में हल चलाते तो कभी भारी पत्थर ढोते। उनकी कमर झुक गई थी, हाथों में छाले पड़ गए थे, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। शाम को जब वह घर लौटते तो उनके पास अक्सर बस एक ही इंसान का खाना होता। वह खुद भूखे पेट सो जाते, पर रमेश के सामने मुस्कुराकर कहते, बेटा तू खा ले, आज मालिक ने मुझे वहीं पेट भर खिला दिया था, मुझे भूख नहीं है। पर सच तो यह था कि रामदीन काका का पेट भूख से मरोड़ मारता था। वह रात भर पानी पी पी कर सो जाते ताकि उनका बेटा रमेश तंदुरुस्त रहे। दोस्तों, अगर आप अपने पिता के संघर्ष को अपनी आंखों से देखते हो तो उनके देखो, भगवान मेरे पिता को हमेशा खुश और स्वस्थ रखना। समय बीता, रमेश बड़ा हुआ, जवान हुआ। रामदीन ने अपनी पाई पाई जोड़कर उसे शहर पढ़ने भेजा। जिस दिन रमेश शहर जा रहा था, रामदीन की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्हें लगा कि अब उनके दुख के दिन खत्म होने वाले हैं। लेकिन समय बड़ा क्रूर होता है। रमेश शहर गया, वहां की चकाचौंध में खो गया। उसने वहां शादी कर ली और वहीं रहने लगा, और अपने उस बूढ़े बाप को भूल गया जिसने उसे अपनी हड्डियां तोड़कर पाला था। ना एक चिट्ठी आई, ना कोई फोन। उस दिन से रामदीन काका सच में अकेले हो गए। एक रात चांद आसमान में खिला था, धुंधली रोशनी जमीन पर पड़ रही थी और ठंड इतनी भयानक थी कि जानवरों ने भी घास के छप्परों में शरण ले ली थी। रामदीन काका अपने फटे शॉल को लपेटकर बाहर निकले। उन्हें कुछ लकड़ियां ढूंढनी थीं ताकि आग जला सकें। तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, जैसे किसी नवजात के रोने की आवाज। रामदीन चौंक गए। उन्होंने कांपते हुए कदमों से आवाज की दिशा में कदम बढ़ाया। थोड़ा आगे झाड़ियों के बीच जो दृश्य उन्होंने देखा, उससे उनका कलेजा पिघल गया। बर्फीली जमीन के ऊपर एक पतले से कपड़े में लिपटा एक नन्हा सा बच्चा रो रहा था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, होंठ ठंड से नीले पड़ चुके थे। रामदीन की आंखें भर आईं। उन्होंने इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था, बस काली रात और मौत का सन्नाटा। रामदीन ने बिना सोचे उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। उनके हाथ ठंड से सुन्न थे, पर दिल में ममता की आग जल रही थी। वह तेजी से अपनी झोपड़ी की ओर लौटे। घर पहुंचकर उन्होंने तुरंत लकड़ियां जलाईं, बच्चे को अपने शरीर की गर्मी दी। पूरी रात वह बच्चे को अपने सीने से लगाकर बैठे रहे। सुबह हुई तो बच्चे ने आंखें खोली। रामदीन बुदबुदाए, आज से तू मेरा बेटा है, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तेरा नाम होगा चंदन। अब रामदीन काका के जीने की वजह बदल गई थी। वह अब चंदन के लिए काम करने लगे। वह बूढ़े हो चुके थे, शरीर साथ नहीं देता था, फिर भी वह गांव गांव जाते, चंदन को अपनी पीठ पर बांधते और भीख मांगते। गांव के लोग ताने मारते, अपने लिए तो मांगता ही था, अब इस बच्चे के नाम पर भी धंधा शुरू कर दिया। वाह रे रामदीन, खूब तरीका निकाला है। रामदीन इन कड़वी बातों को पी जाते। उनके लिए चंदन की एक मुस्कान उन हजारों गालियों से बड़ी थी।
उसी गांव में एक चरवाहा था, रामू काका। वह थोड़ा दयालु था। वह कभी कभी चंदन के लिए दूध दे देता और कहता, रामदीन, तू अपनी जान क्यों जोखिम में डाल रहा है? खुद आधा पेट खाता है और इसे दूध पिलाता है। रामू, अगर ये जी गया तो समझो मैं मरकर भी जिंदा रात के रहूंगा। वक्त जब झोपड़ी की दरारों से बर्फीली हवा अंदर आती तो रामदीन चंदन को अपने फटे कंबल के अंदर छुपा लेते। वह खुद पूरी रात ठंड से कांपते, दांत किटकिटाते, पर चंदन को आंच नहीं आने देते। कई बार चंदन बीमार पड़ता तो रामदीन नंगे पैर मीलों दूर डॉक्टर के पास दौड़ते। समय धीरे धीरे बीतता गया। चंदन अब 10 से 12 साल का हो गया था। उसकी आंखों में मासूमियत थी और वह रामदीन को अपनी जान से ज्यादा चाहता था। वह कहता, बाबा, मैं बड़ा होकर आपके लिए पक्का घर बनाऊंगा। आपको कभी भीख नहीं मांगने दूंगा। रामदीन उसकी बातें सुनकर भावुक हो जाते। लेकिन तभी किस्मत ने सबसे गंदा खेल खेला। एक दिन गांव में शहर की बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक औरत उतरी, माया। वह रमेश की पत्नी थी। रमेश शहर में एक हादसे का शिकार हो गया था और मरने से पहले उसने अपनी वसीयत में इस गांव के घर का जिक्र किया था। माया बहुत ही घमंडी और क्रूर स्वभाव की थी। जब उसे पता चला कि रामदीन उसके ससुर हैं तो उसने उन्हें सम्मान देने के बजाय नफरत की निगाह से देखा। वह रामदीन और चंदन को देखकर अपना मुंह सिकोड़ लेती। ये गंदगी, ये भिखारी, मैं इनके साथ इस झोपड़ी में नहीं रह सकती। माया के आने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। जहां पहले गरीबी में भी सुकून था, अब वहां रोज का क्लेश था। माया रामदीन काका को समय पर खाना नहीं देती थी। वह उन्हें फालतू बोझ समझती थी। वह चंदन को भी मारती पीटती थी। चंदन रोता हुआ बाबा के पास आता तो रामदीन का दिल छलनी हो जाता। एक दिन माया घर की सफाई कर रही थी, तभी उसे कोने में एक पुराना लकड़ी का डिब्बा मिला। उसने उसे खोलकर देखा तो उसके अंदर कुछ पुराने कागजात और एक तस्वीर थी। जैसे ही उसने उस कागज को पढ़ा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें रमेश का एक कबूलनामा था। सच तो यह था कि चंदन कोई अनाथ बच्चा नहीं था, बल्कि वह रमेश का ही बेटा था। सालों पहले रमेश ने एक गलती की थी और उस बच्चे को बदनामी के डर से सड़क पर छोड़ दिया था। माया का चेहरा सफेद पड़ गया। मतलब जिस बच्चे को वह रोज अपमानित करती थी, वह उसके अपने पति का खून था। उसका अहंकार जाग उठा। उसने सोचा, अगर यह सच सामने आ गया तो इस बच्चे को जायदाद में हिस्सा देना पड़ेगा। उसने बिना सोचे समझे उस कागज को फाड़कर आग में डाल दिया। यह सच कभी बाहर नहीं आएगा, वह गुस्से में चिल्लाई। उस दिन के बाद माया की क्रूरता और बढ़ गई। उसने रामदीन काका की रोटी छीन ली और उन्हें धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। निकल जाओ यहां से, ये मेरा घर है। चंदन बाबा के पैरों से लिपटकर रोने लगा। माया ने चंदन को भी घसीटा, पर रामदीन ने चंदन का हाथ धीरे से छोड़ दिया। रामदीन की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने चंदन से कहा, बेटा तू यहीं रह, माया तेरी मां जैसी है, यहां तुझे अच्छा खाना मिलेगा। मेरे साथ जाएगा तो फिर भीख मांगनी पड़ेगी। मैं चाहता हूं तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। चंदन चीखता रहा, बाबा मैं आपके बिना नहीं रहूंगा। पर रामदीन काका ने पत्थर दिल बनाकर उसे वहीं छोड़ दिया और खुद उसी पुरानी लाठी के सहारे अंधेरी रात में उस खेत की ओर चल दिए जहां चंदन उन्हें पहली बार मिला था। महीनों बीत गए। रमेश, जो असल में मरा नहीं था बल्कि कोमा में था, वह ठीक होकर गांव लौटा। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि चंदन घर के बाहर उदास बैठा है। रमेश को सब याद आ गया था। उसने माया से पूछा, मेरा बाप कहाँ है? माया ने झूठ बोला, वह तो कब के मर गए। तभी चंदन दौड़कर रमेश के पास आया और उसे वह डिब्बा दिखाया जो आधा जला हुआ था, जिसमें एक छोटा सा टुकड़ा बच गया था। रमेश ने उसे पहचाना। उसी वक्त रामू काका वहां आ पहुंचे और उन्होंने रमेश को सारी सच्चाई बता दी। रमेश का सिर चकरा गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने पिता के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। रमेश पागलों की तरह खेत की ओर दौड़ा। वहां एक टूटी हुई झोपड़ी में घने पेड़ों के बीच रामदीन काका बेहोश पड़े थे। रमेश उनके पैरों में गिर गया। बाबा मुझे माफ कर दो, मैं पापी हूँ। मैं पापी हूँ। माया भी पीछे पीछे आई और अपनी गलती पर फूट फूट कर रोने लगी। रामदीन ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। उन्होंने रमेश और माया के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा बाप का दिल समंदर जैसा होता है, उसमें अपने बच्चों के लिए सिर्फ प्यार होता है, शिकायत नहीं। उस दिन रामदीन काका को बड़े सम्मान के साथ घर लाया गया। माया ने अपनी गलतियों का प्रायश्चित किया और उनकी सच्ची सेवा करने लगी। चंदन अब अपने असली पिता और बाबा दोनों के साथ बहुत खुश था। रामदीन काका के जीवन की शाम अब सुकून भरी थी। दोस्तों, माता पिता भगवान का रूप होते हैं। वे खुद गीले में सोकर हमें सूखे में सुलाते हैं। उन्हें कभी भी बोझ ना समझें। अगर आज आप उनका सम्मान करेंगे, तभी कल आपकी संतान आपका सम्मान करेगी।
अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।